सुनने वाला कोई ना हो, तकलीफ बहुत हो और सुनने वाला कोई ना हो, ना कोई समझने वाला हो तो बहुत मन दुखता है। पर एक पल कोई आके बस ये कह दे कि हम तेरे हैं, तुझे क्या प्रॉब्लम है, बता बता तुझे क्या दर्द है। राधे राधे, सभी को डिवाइन एस्ट्रो पर आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ मूल अंक एक, नंबर 1 राशि, नंबर 1 मतलब ये हमेशा आगे चलने का इनका सपना रहता है। ये मूल अंक एक वाले हमेशा आगे रहने का ही इनका रहता है। जिनका भी मूल अंक एक है, 1, 10, 19, 28, ये कैसे होते हैं? ये सूर्य का अंक है। ये चमकदार पर्सनैलिटी इनकी होती है। इनका काम है चमकना और ये चमकते भी हैं। इनकी एक जिद होती है, अपनी जिद को ले जाते हैं ये आगे और कामयाब भी हो जाते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनमें भर के भरी होती है। ये इतने आगे जाने की इनकी जो रहती है ना कि बस मुझे ये चीज़ करनी है, जो ठान लिया तो ये करके ही छोड़ते हैं। बट कहाँ खा कर अपना काम खराब करते हैं? गुस्से में, ईगो से, एटीट्यूड से। बस इनका गुस्सा जो रहता है वो नाक पे रहता है। बहुत जल्दी ये गुस्सा मान जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें भर भर के होता है इनमें। ऐसा कोई काम नहीं है जो ये नहीं कर पाते हैं। हर एक काम में ये आगे ही रहते हैं। और थोड़ी सी जलन रहती है, जो इंसान अगर इनकी तारीफ नहीं करता है या फिर इनको डीग्रेड शो करता है या इनको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, कहते ना ईगो जो होती है ना इंसान को, हंकार, तो हंकार से ही वो पीछे रह जाता है। इनमें कॉन्फिडेंस इतना भर भर के होता है। इनमें हर तरह का मतलब एक टैलेंट, क्रिएटिविटी माइंड, इनका क्रिएटिविटी माइंड इतना रहता है। इनकी पर्सनालिटी बड़ी हाई रहती है। बट एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि ये हंकार में ही मारे जाते हैं। कुछ रिश्ते इनके हंकार में ही ख़त्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ा इनका जो इनकी एक क्वालिटी है, ये बहुत ईमानदार होते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में। जैसा भी रिश्ता होता है इनका, ये बड़े ना सामने फॉरवर्ड, मतलब अगर दिल में कोई बात नहीं रखते, ये मुंह पे बताने वाले पर्सन होते हैं। इनके गोल्स जो होते हैं बड़े ओरिएंटेड होते हैं और ये लाइफ में बड़े कामों को ही हाथ डालते हैं। इजी वर्क तो ये करते ही नहीं है, ये करते ही बड़े हाई लेवल वाले काम हैं। बड़े सपने इनके होते हैं, बट ये अच्छे कर भी जाते हैं। इनमें ये थोड़े से ना इमोशनल कम दिखते हैं, पर अंदर से थोड़े से सॉफ्ट भी होते हैं। ये ऊपर से बड़े स्ट्रांग दिखते हैं, बट ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, दिल को लगा जाते हैं बात। अगर लव लाइफ में इनकी दिक्कत आती है तो वो वही चीज़ है कि ये इनकी एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि ये कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। अगर लव लाइफ में है या करियर में है, जॉब में है, जो भी इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी भी है ना, तो ये अपने आप को ये समझते हैं कि मैं हूँ बस। जब मैं आ जाता है ना, तब वो रिलेशनशिप, वो करियर सब खत्म होता है। मैं ही इंसान को मारता है। 2026 सूर्य क्योंकि ये सूर्य की राशि है तो सूर्य आने वाले हैं, तो ये चमकने वाले हैं। इनका जो आने वाला टाइम है वो चमकेंगे और भी चमकेंगे। जो इनके पेंडिंग रह गए हैं सपने, अब 2026 में ये पूरा करेंगे। कहाँ इन्हें झुकना, देखो इनको झुकना एक पसंद नहीं है, पर कहते हैं जो झुकता है वही कुछ ना कुछ लेकर उठता है। तो अपने रिलेशनशिप में इनको झुकना ही पड़ेगा। अगर ये अपने रिलेशनशिप में नहीं झुकते हैं, नहीं बात सुनते हैं, अगर पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर इनकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और इनके अपने पर्सनल रिलेशनशिप है, करियर में अगर ये अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ सही, अपनी टीम के साथ सही वर्क नहीं करते हैं, साथ मिलकर नहीं चलते हैं, तो फिर इनकी टीम्स इनको आगे भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सबको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी को कंट्रोल करते हो तो फिर प्रॉब्लम आती है और ये जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। अगर कोई इनको बराबरी से जवाब दे देता है तब ये जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। ईगो और गुस्सा और ये चीज़ें तो ये साथ लेकर चलते हैं। बस आपको ईगो ही नहीं करना, टीम वर्क करना है, आपको सबको साथ लेकर चलना होता है। इनमें बहुत क्षमता होती है आगे चलने की, ईमानदार ये बहुत होते हैं। देखते हैं जिनका भी मूल अंक, जिनकी डेट ऑफ बर्थ का पूरा जोड़, जिसको टोटल बोलते हैं, कि उसका एक, जैसे मान लो कि आपका 19 का डेट ऑफ बर्थ है, तो फिर आपका नंबर 9 + 1 मतलब क्या हुआ 10, तो आपका मूल अंक 1 हुआ। जिनको मैं ये पूरा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूज रहते हैं। भाग्य अंक और मूल अंक में फ़र्क होता है। 28 का बर्थडे है तब भी आपका मूल अंक 1 बनता है।
अगर आपका 19 को बर्थडे है तब भी आपका 1 बनता है, 10 वालों का भी 1 बनता है, 1 वालों का 1 ही रहता है। इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा, क्योंकि मूल अंक और भाग्य अंक में फर्क होता है। तो जिनका भी मूल अंक 1 है, ये स्पेशल वीडियो उन्हीं के लिए है। क्या है 2026 में यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं और क्या आने वाला है आपके लिए कुछ नया। वाओ, द लवर्स का कार्ड है। लवर्स का मतलब है जिसको भी, वर्ड का कार्ड है, जिसको भी आप अपनी दुनिया मान चुके हो, चाहे वो करियर है या फिर आपकी लव लाइफ है। आपको सिर्फ अपने डिसीजन ही नहीं बताने हैं, आपको कंट्रोल अपने रिश्तों को नहीं करना। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। अगर आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो आपके रिश्ते फिर खराब ही जाएंगे। आपको झुकना भी पड़ेगा। और सूर्य की राशि है, सूर्य को पानी दीजिए, चंद्रमा की छांव पर बैठिए। आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव गुस्सा आपको आ रहा है तो मून की छांव पे बैठना पड़ेगा आपको। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, चांदी पहनिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए। अगर चांदी का गिलास नहीं है तो चांदी के चम्मच से खाना खाइए और अपना ड्रेस जो आपका कलर को चेंज कीजिए। वाइट कलर जितना पहनेंगे आप उतने ही अपने रिलेशनशिप में हाई जाएंगे, अपने करियर में भी हाई जाएंगे। बहुत अच्छे से 2026 आपको अपने आप को कवर करना है। आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है, क्या आपको नहीं करना है। देखो, पहले तो आपको दान पुण्य की नेचर रखनी है। बांटने का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि अपना कोमल, एक अंदर से कोमल दिखना है आपको, दिखना नहीं है, मतलब ओरिजिनल चीज़, मतलब किसी को कंट्रोल नहीं करना है आपको। दिल से अगर किसी का कर रहे हो तो दिल से करो, अगर दिल से दान दे रहे हो तो दिल से दान दो। किसी को सुना रहे हो ना तो वो जीरो हो जाएगा। कोई दान कर रहे हो, उसको सुना रहे हो, अपना ईगो हंकार रखे हो तो जीरो हो जाएगा कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया। तो भगवान, देखो, आप कुछ करते हो अच्छा पॉजिटिव करते हो, भगवान देखता है। इंसान ने वैल्यू नहीं की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे लेट को कीजिए, पर आगे बढ़िए। अपने कर्मों को आप अच्छा कीजिए, राधा नाम का जाप कीजिए, आप दान पुण्य कीजिए। दान ऐसे करो कि एक हाथ से दान किया तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अगर आप बड़े कंफ्यूज हो अपनी लव लाइफ को लेकर तो फिर अपने पे ही वर्क आपको करना है। आपको अपने पे वर्क करना है। जब आप थोड़ा सा ये किंग नेचर छोड़ोगे तो सब रिश्ते आप कलेक्ट कर पाओगे। नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, आपका नया पार्टनर आपका आ सकता है, नया प्यार आपको मिल सकता है। 2026 आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। मूलंक 1 वालों, हमेशा एक रहने वाली एनर्जी आपकी है, बट आप रहोगे। बस आपको एक ही काम करना है, गुस्सा कम करना है। लीडरशिप क्वालिटी अगर आपकी भगवान ने कूट कूट कर आपको दे दी है, हर काम, हर टैलेंट में आप आगे रहते हो और रहोगे भी। आपका भाग्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्मी आपके दोनों हाथों में भर भर के आएंगी। बस आपको हंकार से बचना है, हंकार नहीं करना है। आप अगर कोई मीडिया से काम कर रहे हो, कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हो तो चमकने वाले हो, सोशल वर्क कर रहे हो तो चमकने वाले हो। आपका फेम बढ़ेगा, जितना आपका फेम बढ़ेगा उतना आपका नाम भी बढ़ेगा। वो फेम आपको प्रमोशन मिल सकती है पॉजिटिव वे में। आपकी जितनी भी अपने गोल्स को लिखें, जो आपके गोल्स है ना उसको आप एक डायरी में लिखें कि आपने आगे क्या करना है। लव लाइफ में आपको क्या मिलने वाला है, अपना नाम लीजिए। आप 11 बार अपना नाम लीजिए, अपने इष्ट को जिनको मानते हो उनका नाम लीजिए। आपको ना अपनी पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना है। आप बहुत मिस कर रहे हो पुरानी चीज़ों को। देखो, पुराना वक्त नहीं आता है। अगर आपकी लव लाइफ में कुछ चेंज हुआ ना, एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। अगर आपका पार्टनर आपको प्यार कर रहा है, आपको वो पहले, मतलब आपको बहुत अच्छा टाइम दिया, वो रेगुलर 24 घंटे आपसे बात कर रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसा चेंज हुआ है कि उसने पूरे दिन में आपसे बात करनी कम कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर आपको प्यार नहीं करता या फिर आपको चीट कर रहा है। उसका मतलब ये है कि समय चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है, पहले जैसा टाइम नहीं आता। उन चीज़ों से बाहर निकल कर थोड़ा सा ना अपने आप को इम्प्रूव करें, सेल्फ लव करें और नेगेटिव थॉट से निकले। पॉजिटिविटी तभी आएगी, चाहे वो काम की है चाहे लव लाइफ की है। तो उन चीज़ों को कट डाउन कीजिए। देखिए, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। जो चीज़ें आपको नहीं पता लग रही हैं अपनी लव लाइफ में,
तो अभी आप साइलेंट रहें। गुस्से से बहुत सारे रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। अगर आपकी लव लाइफ में ब्रेकअप चल रहा है, मतलब पार्टनर आपका दूर है, या मैरिड लाइफ में आपका पार्टनर डिवोर्स वाला कुछ ऐसा आपका क्रिएट हो रहा है, तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि आप, अगर आपका मूलांक 1 है तो आप में ना वो गुस्सा और आएगा और बढ़ेगा। तो जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती है ना, उस हिसाब से हमें गैप डालना चाहिए। गैप के बाद जब हम रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं तो रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी आ गई है तो चैंट करना चाहिए आपको, ओम नमः शिवाय का चैंट और राधा नाम का जाप। भगवान की शरण ले लो आप, 1 नंबर वालों। अगर आप 1 नंबर रहना चाहते हो ना कि हाँ मैं हर काम में आगे रहूं, अपनी लव लाइफ में भी आगे, तो आप ईगो, एटीट्यूड, इन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और थोड़ा सा ना डाउन टू अर्थ में रहना सीखें। आप थोड़ा सा बस अपने पे वर्क कीजिए। आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी आपके बड़े बड़े सपने, अगर घर का सपना है, गाड़ी का सपना है, और सबसे बड़ा सपना आपका मुझे पता है वो क्या है, फेम का सपना है। वो बहुत जल्दी आपका पूरा 2026 में होने वाला है। बस वर्क आपको खुद पे करना है। जब आप खुद पे वर्क कर लोगे ना, टीम वर्क के साथ सॉफ्टली मतलब पेश आओगे, अच्छे से हैप्पीनेस से आगे बढ़ोगे और देने की इच्छा रखोगे ना, तो आपके सारे काम पॉजिटिव होते जाएंगे। जल्दबाजी में जो आप निर्णय लेते हो ना, जल्दबाजी में डिसीजन, इसलिए आपकी लव लाइफ खराब होती है, मैरिड लाइफ खराब होती है। तो आप अपने आप को स्पॉइल कर लेते हो, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो। अगर पार्टनर ने कुछ बोल दिया या आपकी टीम वर्क ने कुछ अपना दिखा दिया, आपसे बहस कर ली, तो फिर आप अपनी एक उसमें आ जाते हो, किंग और क्वीन वाली नेचर में, गेट आउट, मतलब एक हंकार में। तो ये चीज़ें जब आप छोड़ दोगे ना, तो आप सच में बहुत सॉफ्ट हो। 1 नंबर वालों, सच में आपका दिल बहुत साफ है। जब आप किसी की हेल्प करने में आते हो तो दिल खोल कर रख देते हो। जब आप दिल की बातें बताते हो तो दिल खोल के बता देते हो। बस आपका गुस्सा जो है ना, वो काम खराब करता है। जब आप अपने गुस्से को कर लोगे कंट्रोल, तो सच में वो हैप्पीनेस, वो चीज़ें आप कलेक्ट कर पाओगे। मैं कितनी सही हूँ ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि रियली सच में आप ऐसे हो। तो बस अपने गुस्से को अच्छा कीजिए, कंट्रोल कीजिए, स्माइल फेस रखिए, और रिलेशनशिप में थोड़ा सा झुक कर थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी रखनी चाहिए, बट इतनी नहीं कि हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो कौन से अल्फ़ाबेट्स, कौन से मूल अंक में, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं।